नहीं, श्री जी से मांगो एक दरबार ऐसा जहाँ मांगना ही मिट जाता है। मांगो, हम कहते हैं, हम लोग अभी उस स्थिति को नहीं पहुंचे, तो हमें जो चाहिए हम लाडली लाल से मांगे, मांगना मिट जाएगा। एक ही जगह है जहाँ मांगना मिट जाता है। ऐसे वो दानी हैं। कुछ भी संसार भी मांगो तो ऐसे कृपालु जानते हैं अपनी माया को, वो संसार भी देंगे और संसार से पार भी कर देंगे। ऐसे प्रभु है। मांगना ही है तो प्रभु से मांगो, प्रियालाल से मांगो, और वो ना दे तो कृपा मनाओ कि जरूर हमारा इसमें अमंगल होने वाला है, इसलिए मेरी प्रिया जो नहीं दे रही। ऐसा समझ रहे हो ना? मांगना भी तो नहीं आता। हाँ, ये बहुत बढ़िया बात। हमें मांगना भी नहीं आता। जैसे गरीब आदमी चक्रवर्ती सम्राट के पास जाए, उससे पूछा है कि मांगो, तो कहेगा भैंस के लिए 1 साल के लिए हमें चारा दे दीजिए और परिवार के लिए 1 साल के लिए अन्न दे दीजिए। उसकी हिम्मत नहीं है कि वो कुछ, कि हमें एक राज्य दे दीजिए, वो नहीं मांग सकता, हिम्मत नहीं उसकी। ऐसे हम लोगों की बस इतनी मांग, छोटा परिवार, छोटा, इतनी मांग। हम ये नहीं कह सकते आप अपना परम पद दे दीजिए या हमें आप भगवत प्रेम दे, इतनी सामर्थ्य नहीं। नाम जप करते रहो, सब बात नहीं। दिव्यांश जी सागर से, श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव मेरा प्रश्न ये है कि मन नाम जप की गति बढ़ाकर ध्यान युक्त लिखित जप में विक्षेप उत्पन्न करके विषयों का चिंतन कराता है। कृपया रूप को प्रकाशित शीघ्र करने हेतु नाम जप की विधि व सावधानी बताने की कृपा करें। कितने दिन में नाम अभ्यास करते हुए है? 3 साल हो गए। कहाँ से नाम जप चलता है? हाँ जी। विकंठ से या हृदय से नहीं चलता। और नाम जप करो, बातचीत करते रहो। जब कंठ से चलने लगेगा, वैखरी, मध्यमा, पश्यंती, परा, 4 वाणी है। अभी तो वैखरी में ही चल रहे हैं, नीचे उतरो। जब निष्पाप हृदय हो जाएगा, पाप प्रवृत्तियों का नाश हो जाएगा, तब सच्चिदानंद रूप का प्रकाश नाम करता है। पहले अनर्थ की निवृत्ति करता है, अनर्थ कराने वाली दुर्वासनाओं का नाश, और जिनके द्वारा अनर्थ हो चुका है वो पाप कर्मों का नाश नाम करता है। निष्पाप हृदय में भगवान का प्रकाश होता है। अभी समझ पा रहे हो? तो पहले नाम जप करो, आगे धर्म विरुद्ध आचरण ना हो, ये नियम रखो। क्या होता है, जैसे अपने नाम जप कर रहे हैं और अपने द्वारा केवल गलत चिंतन ही नहीं होता, गलत आचरण भी होते हैं। अगर गलत आचरण ना हो तो गलत चिंतन तो नष्ट हो जाएगा। नाम जप चल रहा है ना, वो संस्कार नहीं बना पाएगा गलत चिंतन, क्योंकि नाम जप चल रहा है, उसकी परवाह नहीं करनी। पर नाम जप छूट करके या गौड़ होकर जब विषय चिंतन प्रधान होगा तो क्रिया बिना कराए वो रोकेगा नहीं, वो क्रिया कराएगा ही। जब क्रिया होती रहेगी तो नाम जप का प्रभाव दबा रहेगा। फिर आपको लगेगा काफी समय हो गया नाम जप करते हुए, लाभ नहीं मिल रहा। इसलिए जब नाम जप उतरे नीचे, उसका प्रभाव हमारे हृदय में जागृत हो, तो उतरा है नाम, उसका प्रभाव, तद विस्मरणेन परम व्याकुलते। नाम का विस्मरण होते व्याकुलता, जैसे मछली को जल से अलग करो तड़पने लगती है, ऐसे भगवत विस्मरण पर एकदम आपको असंतुष्टता पैदा होनी चाहिए, व्याकुलता। अभी ऐसा कुछ नहीं है। अभी करते रहो, धैर्यपूर्वक करते रहो। एक भी नाम व्यर्थ नहीं जाने वाला, वो फल दे के ही रहेगा। एक भी नाम, एक बार राधा बोला ना, ये कभी व्यर्थ नहीं जाएगा, ये फल देगा। और हमें ऐसे फल का इंतजार नहीं करना है जो मरने के बाद मिले। जीते जी निष्काम होकर, निर्विकार होकर भगवदानंद में डूबे, ये चाहिए। जीते जी आनंद मिल जाए, है नहीं? मरने के बाद तो प्रभु है ही है, वही संभालेंगे। और कोशिश करनी चाहिए जीते जी गंदे आचरण बंद हो जाए, भगवद स्मृति से युक्त होकर सारे कार्य करते रहे। आनंदमय हृदय है, जीवन सार्थक है। अच्छे भाग्यशाली हो, जवानी अवस्था में तुम्हारा परमार्थ की तरफ आकर्षण है नहीं, इस समय तो मनोरंजन सुहाता है। धैर्य पूर्वक चलना, तो एक गंदे आचरण मत करना, नहीं आई हुई ये वृत्ति भी अपहरण हो जाएगी। ऐसा नहीं कि अपहृत नहीं हो सकती, ये भजन तो अपहृत नहीं होगा, जितना कर लिया और जमा है, पर वृत्ति अपहरण हो जाएगी। भजन की गुंजाइश नहीं रह जाएगी यदि गलत मार्ग पर चल दोगे। तो अभी स्थिति तो है नहीं ना, जैसे स्थिति आ गई तो ये गलत मार्ग ही खत्म हो जाता है। सब उसके लिए शुभ और मंगल में प्रभु के सिवा कुछ भासता ही नहीं। तो जो दुर्वासना होती है देहाभिमान के कारण होती है, देहाभिमान गलित हो जाता है, दुर्वासना रही नहीं जाती। मानो जैसे भुना हुआ अन्न है ना, वो फिर खेती में डालने पर जगेगा नहीं। ऐसे ही जो संत महात्मा भजन या जो भी उपासक भजन के प्रभाव से मन को निर्विषय कर लेता है, वो बहुत आयत विषयों की हो तो भी भोग की उसके अंदर प्रवृत्ति ही नहीं रह जाती। जैसे दाना तो दिखाई देता है साधारण अन्न जैसा, लेकिन भुन गया है और उसमें जगने की, अंकुर होने की दम नहीं रह गई। ऐसे ही वो महात्मा दिखाई तो देता है मनुष्य शरीर में, और उसमें अब विषय सेवन की प्रवृत्ति ही नहीं रह गई। अब वो विषय पुरुष क्या जाने इस बात को। इसलिए नाम जप करते रहो और श्रद्धा दृढ़ रखो। हो सकता है विपत्ति आ जाए, प्रतिकूलता आ जाए, अपमान बढ़ने लगे, तो ये नहीं सोचना कि नाम जप कर रहे हैं फिर भी ये ऐसा क्यों हो रहा है। वो सफाई हो रही, फटाफट फटाफट झाड़ू लग रही, पोछा लग रहा है, पूरा हृदय साफ किया जा रहा है, भगवान पधारने वाले हैं।
और उसको ये ना सोचे कि प्रतिकूलता आ गई, विपत्ति आ गई, लोग विरोध करने लगे तो भजन का फल हमें लगता है सही नहीं हो रहा, ऐसा लगेगा। आपको छोड़ना नहीं भजन, चाहे जितनी विपत्ति आए। जब कभी किसी की भागवतिक उन्नति होती है तो यही पहले भेजे जाते हैं, या तो भारी अनुकूलता तो उसमें फिसल गया, और या भारी प्रतिकूलता उसमें भयभीत हो गया, ये दोनों से बच के निकल गया वो आगे।